एग्जाम्पल 2.1 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज शुरू कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन दे रखा है, जिसमें एक जीरोस का -3 दे रखा है। मुझे k की वैल्यू निकालनी है। इस अगर जीरोस जो होते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए अगर मैं इसमें x की जगह -3 पुट कर दूंगी तो k की वैल्यू मिल जाएगी। तो k माइनस वन इंटू 3 3 ज़ा 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 हो जाएगा 9 और ये 6k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 8 इज इक्वल टू 6k, k बराबर हो जाएगा 8/6, यानी कि आंसर होगा 4/3। पहला वाला इसका ए आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4 इज। अगर दो ज़ीरोज़ दे रखे हैं और इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो आपको पता है अल्फ़ा अगर -3 है, बीटा 4 है, तो आपको इक्वेशन पता है ना। क्वाड्रेटिक क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये इक्वेशन होती है। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा कितना दे रखा है इसमें? -3 and 4। अल्फ़ा इज़ -3 एंड बीटा इज़ 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 प्लस 4 प्लस -3 इंटू 4। ओके, हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से देखना है किसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। अगर मैं इसको अगर इस तरीके से लिख दूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। यही चाहिए ना, सेम चीज़ आ रही है, यानी कि इसका सी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें? इफ़ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी इज आर 2 and -3, देन ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ज़ीरोज़ दे रखे हैं 2 और 3। ठीक है, तो ये 2 और 3 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका आंसर 0 आना चाहिए। तब इक्वेशन 2 बनेगी ए और बी के फॉर्म में। पहले एक बार 2 रखेंगे एक्स की जगह, एक बार -3 रखेंगे और फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और इसमें ज़ीरोज़ क्या दे रखे हैं? आपके ज़ीरोज़ दे रखे हैं 2, -3। ओके, एक बार 2 रखते हैं वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस बी, सॉरी, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0। कितना होगा? 6 प्लस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6। एक इक्वेशन बन गई। अब एक बार -3 रखते हैं, तो -3 का स्क्वायर इस वाली इक्वेशन में प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। 3 3 ज़ा 9 प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6 माइनस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3a माइनस बी इज इक्वल टू 6। एक ही इक्वेशन बन गई 2। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या आएगा? 2a माइनस प्लस बी इज इक्वल टू -6, कट गया। तो 5a इज इक्वल टू 0, तो a बराबर 0 आएगा। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दी, इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दी, तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस बी इज इक्वल टू -6, तो b बराबर कितना हो जाएगा? -6। कौन सा आंसर आ रहा है? डी, 0 and -6। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2
एंड 5 इज़, तो अगर 2 है तो इसमें जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा वो 3 से ज़्यादा होगा। ओके, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, द given that one of the zeros of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is 0, the product of other two zeros is, एक हमें ज़ीरो दे रखी है, वन ऑफ ज़ीरोज़ हमें ज़ीरो दे रखा है, तो इसका मतलब एक बार ज़ीरो रखेंगे वैल्यू तो क्या इक्वेशन आ रही है इसकी? क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 3 नहीं है, 5 है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, अब इसमें एक ज़ीरोज़ दे रखे, ज़ीरोज़ में एक दे रखा है हमारा ज़ीरो, तो अगर इसमें ज़ीरो रख दे तो क्या आएगा? ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो, तो डी बराबर हमारा ज़ीरो आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या निकालना है? अदर टू ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है इसमें? कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप अल्फ़ा बीटा गामा निकाल दीजिए। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या होगा? माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा डी माइनस का डी अपॉन ए। ये होगा, ये इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ओके, अच्छा, अब हमें एक दे रखा है, जो एक ज़ीरोज़, जो अगर फॉर एग्जांपल अल्फ़ा हमारा ज़ीरो दे रखा है तो इसमें पुट कर दी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो बीटा गामा क्या हो गया हमारा? सी अपॉन ए। हमें तो इतनी यही निकालना था, तो सी अपॉन ए इसका आंसर हो जाएगा। सी अपॉन ए कौन सा है? बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, एक हमें जीरोज दे रखा है -1, अदर टू की वैल्यू निकालनी है। ओके, ओके, क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक जीरो दे रखा है -1, तो हमने इसमें वैल्यू रख दी -1 इज, इसमें वैल्यू रखी तो -1 प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ए हो जाएगा, ए और अल्फा की जगह -1 रखा तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1 हो गया, तो बीटा प्लस गामा क्या हो गया? -a, इसको इधर ले गया तो +1 हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बी होगा। ओके, तो इसमें हमने अल्फ़ा की वैल्यू रखी तो हो जाएगा ये माइनस बी माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू बी। तो अब हमें बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता है, -a+1 है, तो बीटा प्लस गामा, अच्छा हमें बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको बीटा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू बी, तो क्या हो जाएगा? a-1 प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू बी, तो हो जाएगा b-a+1 इज इक्वल टू बीटा गामा। हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें कौन सी आ रही है वैल्यू? b-a+1, b-a+1 यानी कि a वाला आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है the zeros of quadratic polynomial x cube plus 99x plus 127। अब हमारा जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अगर ये, तो इसमें बताना है क्या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, आपकी ये दे रखा है x² प्लस 99x प्लस 127। ओके, मान लिया अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का 99, और अल्फ़ा बीटा क्या होगा? 127। ओके, अब ये 99 माइनस का कब हो सकता है? या तो ये दोनों माइनस में हो, अगर ये दोनों माइनस में होंगे, अगर ये दोनों माइनस में हो तब हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई जो बड़ा हो वो माइनस में होगा लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब यहाँ पे माइनस आएगा, इसलिए दोनों माइनस में होंगे तभी ये सेटिस्फाई करेगा, यानी बोथ निगेटिव होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, x² प्लस के एक्स प्लस के, जहाँ पे k इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसमें बताना है कि इसमें
बताना है कि जो ज़ीरोज़ होंगे वो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा निकाला, माइनस के हो गया, अल्फ़ा बीटा के हो गया। तो अल्फ़ा बीटा कब होगा, या तो दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये कैन बी बोथ पॉजिटिव, ये सॉरी कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, तभी ये वैल्यू आएगी। तो इसका ए वाला सही होगा। ओके, आप इसमें वैल्यू आपको सोचनी पड़ेगी क्या होगी, तब माइनस में आएगा। अगर दोनों माइनस में हो जाएंगे तो ये दोनों प्लस में आएगी वैल्यू, और अगर ये दोनों माइनस में होंगे तब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ तब आ जाएगी वैल्यू। तो यानी कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसमें क्या होगा, वही सिंपल आप निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में होगा, ये जब दोनों के साइन सेम आएंगे तभी ये हो सकता है। तो यानी कि इसका आंसर सी होगा। आप ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं कि अगर सी और ए अगर दोनों पॉजिटिव में हैं, सी और ए अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, पहले हमने अपोजिट साइन ले लिया, तो अगर ये अपोजिट साइन में रखेंगे सी और ए में को, तो ये आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जब आप निकालेंगे तो एक वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस में आएगा और अल्फ़ा डॉट बीटा जो है वो प्लस में आएगा। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों सेम साइन के हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी निगेटिव ऑफ वन एंड अदर, अगर एक दूसरे के अगर नेगेटिव हैं, तो पहले तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला तो आएगा आपका माइनस ए, अल्फ़ा डॉट बीटा निकालेंगे तो बी आएंगे। अब इसमें बताएंगे ज़ीरोज़ जो हैं, अगर इसमें वैल्यू रखेंगे, एक का अल्फ़ा और दूसरे का माइनस अल्फ़ा रखेगा, तो हमारा लीनियर टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो निकालेंगे तो निगेटिव आएगा। देखिए बताती हूँ कैसे। अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। अल्फ़ा डॉट माइनस अल्फ़ा क्या होगा, बी। ठीक है, यानी कि माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये एक्स वाला जो पोर्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला जो है वो माइनस में आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक में आपका क्या होता है कि आपकी दो जगह टच कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है, क्योंकि ये तीन जगह टच कर रहा है। आपको पता है कि दो या दो से कम जगह होगा तो चलेगा, लेकिन ये तो तीन जगह कर रहा है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, यानी कि इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट एक्सरसाइज